मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। आज के शो में हम बात करेंगे पैनामा पेपर्स और उसके हवाले से, हेयरिंग के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जो पिटिशनर्स हैं पीटीआई की तरफ से जो कॉन्वर्जेसन थी, जो आर्ग्यूमेंट्स थी, वो ख़त्म हुई। उसके बाद शेख रशीद साहब ने ब्रीफली अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश की इस पूरे हफ्ते की अंदर जो हेयरिंग्स हुई हैं। और फिर अब मखदूम अली ख़ान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक जो पोजीशन ली है उसके अंदर लगभग हैदर वहीद साहब ये कहना है कि जहाँ जहाँ वज़ीर आज़म साहब हिमसेल्फ अक्यूज़ किए जा रहे हैं वहाँ मैं जवाब देता हूँ। जो भी चीज़ हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ साहब के ऊपर है वो ऑब्वियसली उनके वकील जो हैं आंसर फॉर करेंगे। कोर्ट की सेटिस्फैक्शन भी तो कुछ इसमें नहीं नहीं हो सकती हैं कि जो एक्चुअली ट्रेस करके नवाज शरीफ साहब तक पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती, इस पे भी एक बात हो सकती है। और थ्रू हुसैन नवाज एंड मरियम नवाज ही पहुंच सकती हैं। और आसिफ सईद खोसा साहब इंक्लूडेड जजेस ने इस बात का इजहार किया है कि अब बर्डन ऑफ प्रूफ, जब आपने मान लिया कि दुबई का मिल आपका है, तो अब आप पे है प्रूफ के आप हमें दिखाएं कि ये आपका किस तरह है, इससे पैसे आगे किस तरह गए। ये कॉन्वर्जेशन अब हम काफ़ी महीनों से करते आए हैं, तो लेकिन दिस इज एन इम्पोर्टेंट अपडेट। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कोर्ट में बात किस तरफ जाएगी, क्योंकि उसको असेस करना भी मुश्किल है। हमने ऑल्दो हम वकील हैं लेकिन हमने नहीं अटेंड की, जिन्होंने की उनसे अभी बात भी हम करेंगे। लेकिन जो चीज़ हम असेस कर सकते हैं कि इस वक्त आवाम का इंटरेस्ट कितना है इस हियरिंग में, और ये एक पॉलिटिकल इशू किस हद तक बन चुका है, और क्या इस पॉलिटिकल इश्यूज़ के आगे कोई पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन फिर ये केस किस तरफ जाता है। तो एक पॉलिटिक्स का भी इसमें आंसर है, जो कि अमूमन जब इस हाई लेवल हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे होते हैं तो मीडिया के थ्रू और पॉलिटिकल सरगर्मियों के थ्रू भी एक मूड और एक एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट बनी हुई होती है मुल्क में। तो उसको भी असेस हम करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में और दीगर जगहों पे क्या एनवायरनमेंट है, क्या ये केस उनकी डेली इसको जितना बड़ा इशू होना चाहिए वो है भी या नहीं है, और लोग यहाँ कहाँ खड़े हैं, इसकी भी हम आज अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करते चले। इमरान इस्माइल साहब पीटीआई को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। ही इज़ अ फ्रीक्वेंट गेस्ट ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच इमरान साहब, आपने वक्त निकाला। और हमें निहाल हाशमी साहब ज्वाइन करेंगे, सेनेटर हैं फॉर द PMLN। वो कराची के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं इन द PMLN एंड इन द सेनेट। बहुत शुक्रिया हाशमी साहब, आपने हमें वक्त दिया। इमरान इस्माइल साहब, ये BBC की भी एक रिपोर्ट आई, इट्स वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, के उनके हिसाब से जो दो कंपनीज़, जो शेल कंपनीज़ हैं जिनकी बेनिफिशियल ओनरशिप के ऊपर डाउट है कि कब से बेनिफिशियल ओनरशिप शरीफ ख़ानदान में है, ये डाउट नहीं है कि उनकी ओनरशिप आज उनके पास है या नहीं। और उसके हवाले से ये रिपोर्ट है कि उनकी लैंड रजिस्ट्री के अंदर 1993 से ही रजिस्ट्रेशन उन्हीं कंपनीज़ के नाम है, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन सवाल फिर भी यही रहता है कि वो उस कंपनी की ओनरशिप चेंज की जा सकती है, फिर भी इट वुडंट हैव टू बी एंटर्ड इन द लैंड रजिस्ट्री, बट इट्स स्टिल एन अपडेट ऑल द सेम। आपकी पार्टी की तरफ से डेली अपीयरेंसेस हो रही हैं, फवाद चौधरी साहब, नईम बुखारी साहब एंड लॉट ऑफ अदर पीपल हैव बीन अटेंडिंग डेली। व्हाट्स द मूड इन द कैंप? ये समझ आ रहा है हम लोगों को, या अब लोग थक चुके हैं इससे और आगे बढ़ें? नहीं, मैं कहना कौम तो बड़ा इसको रिलीजियसली फॉलो कर रही है, और कई लोग ऐसे जिनके शायद मेरे मोबाइल में नंबर भी ना हो, वो देख रहे होते हैं प्रोसीडिंग्स और वो कॉल कर रहे होते हैं कि जी आपको ये भी करना चाहिए, आपके वकील को ये कहना चाहिए, दे आर शोइंग देयर कंसर्न। तो ऐसे लोग भी हैं। बात यह है कि अगर आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम मैं लगा दूं या कोई एक इदारा लगा दे, जैसे BBC है या गार्डियन है, कोई आपके खिलाफ गलत खबर छापे, तो फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या होगा? व्हाट विल यू डू? अ सूट फॉर डेफेमेशन। Why don't they sue them for defamation? ये म्यार तो नहीं हो सकता ना सर, लेकिन ना ये सच ही होगा, उन्होंने उनके ऊपर केस नहीं किया। ना लेकिन एक कॉमन सेंस की बात तो समझ आती है। BBC ने पूरी डॉक्यूमेंट्री की नवाज शरीफ एंड को की चोरी के ऊपर, they didn't do anything। लेकिन उन्होंने इस गार्डियन ने पूरी रिपोर्ट सेटल किया था, they agreed not to play it in Pakistan। सर उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मैं फर्क की बात नहीं कर रहा। गार्डियन ने पूरा रिपोर्ट छापी इनके ऊपर, इन्होंने कुछ नहीं किया। 5 किताबें कम से कम मैं आपको बता सकता हूँ जिसमें इनकी चोरी के दास्तानों का जिक्र है, कोई किसी को सू नहीं किया। अभी कोई एंकर पाकिस्तान के मेरे ख्याल है 4 इन्होंने सू कर दिए होंगे, वो उसमें कोई देर नहीं लगाते कि जी एंकर ने फलाना ये कह दिया, इसको सू कर दो, फलाने चैनल का बॉयकॉट कर दो, इसको। अब क्या BBC का बॉयकॉट करेंगे? मुझे बताएं। अब ये BBC ने एक और रिपोर्ट दे दी, उस पर भी खामोश बैठे हैं, बस मुस्कुरा के चुप हो जाते हैं। ये जवाब नहीं है इन चीज़ों का। आप चोरी के मुर्तकब हुए हैं, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बड़ा इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का ख़ानदान इन्वॉल्व है उसके अंदर। लोग
लोग इस बात को उसी इलेक्ट्रिसिटी से, उसी करंट से कैप्चर करते हैं जिस तरह पीटीआई के रहनुमा और पीटीआई के फॉलोअर्स करते हैं। ये उन हलकों में ये एक इशू है जिन्होंने पीएमएल नून को रिटर्न किया था टू दी असेंबली। आई थिंक पहले ये पैमाना ज़रा थोड़ा जांच लें कि होना इस चीज़ का क्या चाहिए टू एसरटेन के लोगों के लिए ये अहमियत का हामिल है या नहीं। यानी एक के बाई इलेक्शंस उसके बाद से काफ़ी हुए हैं, उसमें क्या नताइज एक इशारा है, क्या जो अभी हम शोज़ हैं, टीवी शोज़ जिस पे कवर हो रहा है, उनकी रेटिंग्स के हवाले से अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ इंटरेस्ट का एक इशारा मिलता है। कोई अगर पॉलिटिकल सरगर्मियां हैं, रोड प्रोटेस्ट हैं, इस तरह की चीज़ में, तो इन चीज़ों से 1 2 3 करके एवेल्यूएट करें कि पाकिस्तान की आवाम आप किस तरह से कह सकते हैं कि बहुत डीपली इन्वॉल्व है और रिलीजियसली जिस तरह आपने कहा फॉलो कर रही है इस केस को। देखिए अभी इस वक्त तो आप अगर किसी रिक्शा वाले से भी बात करेंगे ना तो वो उसको ये ज़रूर फिक्र लगी हुई है कि क्या वाकई पाकिस्तान में चोरी हुई। दुबई से ज़्यादा पैनामा का पता होना है। हाँ बिल्कुल पता होना है, और उसमें वो इसमें इस हद तक इन्वॉल्व है कि ये लोगों को अब यकीन आ गया है कि यार जाहिर है अगर मेरे घर में चोरी हो रही है तो मेरे बच्चों को हक मारा जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की जो लोग बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यू थिंक द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि दैट इज हाउ एसेंशियली जो एक एक्सचेकर से चोरी है, वाकई उसका मतलब तो यही होता है, जो कि आज तक पाकिस्तान की आवाम को शायद समझ नहीं आया था कि ये जो बस का टिकट खरीदते हैं वो महंगा इसलिए होता है क्योंकि एक्सचेकर से चोरी हुई है वगैरह वगैरह। तो आपके ख्याल से ये शऊर आ चुका है पाकिस्तान आवाम? मैं तो समझता हूँ बिल्कुल लोगों के अंदर ये शऊर आ चुका है, इसीलिए लोग इतना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इसके अंदर, वरना तो ये करप्शन का कोई नया काम तो नहीं हो रहा। लेकिन इसमें इनको देखना ये है कि ये मुसलसल पार्लियामेंट के फ्लोर पे नवाज शरीफ साहब ने झूठ बोला, या उन्होंने कौम से खिताब में झूठ बोला, या उन्होंने अदालत में झूठ बोला, या खतरी का कद झूठ है। कोई चीज़ तो झूठ है, हर चीज़ तो सच नहीं हो सकती कि वो पार्लियामेंट में कुछ और बता रहे हैं जरिया आमदन। झूठ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, क्योंकि अगर वो इस हिसाब से किसी तरह समझा जाता है कि वो झूठ बोलते हैं तो फिर उनकी क्वालिफिकेशन टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी जो है क्वेश्चन हो सकती है उस हवाले से। अकॉर्डिंग टू मरियम औरंगजेब तो किसी की भी नहीं होती, झूठ बोलना कोई गुनाह ही नहीं है। बहरहाल एक उसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है, बट सादिक और अमीन की जो शिक है सगेशियस होना पड़ता है किसी को, राइचस सगेशियस। लेकिन देखें तो ये नहीं, बट आपके ख्याल से पाकिस्तान की आवाम, जो आपने खुद कहा कि ये करप्शन नई बात नहीं है, तो वाई नाउ? बिकॉज ऑफ अवेयरनेस आ रही है ना। हमने पूरी कैंपेन, इफ इट वाज नॉट पीटीआई, आई थिंक यू वुड एग्री विद मी, इफ इट वाज नॉट पीटीआई एंड इमरान खान, ये मामला खत्म हो गया था। ऑफ कोर्स ये रमजान में भी दब गया था, ये एक सिंगल कॉलम खबर अखबारों के अंदर की रह गई थी, कोई डिस्कशन नहीं थी। इसको हमने पब्लिक में लाए हैं कि पब्लिक को हमने बताया, अवेयरनेस कितनी मिली, बहुत पजीराई। देखें वी आर नॉट लुकिंग फॉर पजीराई, हमारा एम ये है पीटीआई का कोर कंस्टिट्यूएंसी है ना, हम साफ हैं, हम साफ शफाफ हैं, ये बाकी लोग नहीं हैं, श्योर हैं। ये एक मेजर पॉइंट मिला। सर मुझे बताएं, ये क्या हमने इल्जाम लगाया है पनामा लीक्स का? इन्होंने पनामा पेपर्स को रिजेक्ट कर देते, कहते उसी को चैलेंज कर देते, आईसीआईजे को भी नहीं चैलेंज कर दिया था, और वो सब कामयाब। इसलिए सवाल ही आपसे ये इसलिए हो रहा था कि और वो कर पाए थे, अवाम के अंदर से एक सवाल नहीं उठा था कि हाउ डेयर यू। सेनेटर निहाल हाशमी साहब से भी अब पूछ लेते हैं। और चोरी झूठ वहीं बोला जाता है जहाँ चोरी हो या कोई आप बात। अच्छा निहाल हाशमी साहब, आपसे अब मैं पूछूंगा सर कि जाहिर है वजीर आजम की अब बात है, पाकिस्तान का आला तरीन ओहदा है, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत है, आपके ख्याल से पाकिस्तान के अवाम इसमें किस हद तक इन्वॉल्व हैं और किस हद तक आप समझते हैं कि इन हियरिंग्स को फॉलो किया जा रहा है और पॉलिटिकली ये कितना बड़ा इशू अब बन चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीद भाई, पाकिस्तान के अवाम किस हद तक इन्वॉल्व हैं ये तो आपको 28, 29, 30 अक्टूबर से पता चल गया होगा कि जब चंद सौ लोग बनीगाला के सड़कों पे पहुँचे और चंद सौ लोग केपी से यहाँ आना चाहते थे और जो उम्मीद रखते थे इमरान खान साहब के लोग आएंगे और उनको घर से निकाल के एक अवाम का ठाटे मारता हुआ समुंदर आएगा, तो लोगों ने तो इनको समझ लिया है कि इनका पॉइंट ना पैनामा है, ना सादिक अमीन है, ना 62, 63 है, इनका 1 पॉइंट एजेंडा। और जो इन्होंने 12 आके कहा, इनके जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो आके कहते हैं, इनके लीडर्स कहते हैं कि आप मोहम्मद नवाज शरीफ को प्राइम लीडरशिप से हटा दें, अपना कोई नया लीडर मुंतखब करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। तो इनका एक ही मसला, 1 पॉइंट एजेंडा, कि इन्होंने शेरवानी सिलवा ली है, अब वो शेरवानी मैली होती जा रही है, तो ये चाहते हैं कि जल्दी में है कि जल्द अज जल्द ये शेरवानी पहन ले और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन जाए। जबकि इनके इल्म में होगा कि पाकिस्तान वज़ीर आज़म बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोगों से वोट लेने पड़ते हैं, अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करना पड़ता है,
दरूख गोई से काम नहीं लिया जाता है। इमरान साहब जवाब में ये है कि वो कह रहे हैं कि आप बदनीयत हैं और लोग ये देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप बदनीयत हैं। सर देखें, शेरवानी का दुख इस वक्त जो है खुद जनाब अपना क्या नाम है निहाल हाशमी साहब से ज़्यादा किसको पता होगा शेरवानी ना पहनने का दुख। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा दुखी तो वो खुद है। तो मेरा ख्याल है कि वो इस दुख को रिलेट कर पा रहे हैं दूसरों के। ऐसी बात नहीं है, बात हर वक्त इक़्तिदार की, इक़्तिदार में आने की। शेरवानी नहीं पहनेंगे कौन? निहाल हाशमी साहब। आज बात अल्लाह करे पहने, अल्लाह करे पहने। मैं कह रहा हूँ दुख उनको ये है, हर रोज दिन गुजरता है, बड़ा मुश्किल होता होगा कि जी अब भी नहीं हुआ, अब नहीं हुआ, लेकिन चल रहा है सेनेटर साहब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शेरवानी अक्सर पहनता हूँ, डोंट वरी। मैं अपनी शादी के तकारीब में पहनता हूँ। इनकी जिना का शेरवानी है, फख्र होना चाहिए हमें। इनकी डिस्क्वालिफिकेशन ये है कि ये सेहतमंद है माशाल्लाह। इनकी सेहत उस मैार पे नहीं उतरती जो गवर्नर का मैार है ना, तो वो इसलिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, देखें ये पहले ये इनकार करते रहे कि हमारे कोई जायदाद अपार्टमेंट पाकिस्तान से बाहर नहीं है। मरियम नवाज़ ने यहाँ तक कहा कि जी पाकिस्तान से बाहर क्या, मेरे तो पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है। वो डिपेंडेंट है अपने वालिद की। बच्चों ने कहा कि जी हमारा कुछ नहीं है। BBC के इंटरव्यू में कहा कि जी मैं किराए के घर में रहता हूँ, किराया पाकिस्तान से आता है, ना कोई मनी ट्रेल है। ये सारी बातें झूठ साबित हुई। फिर एक दिन TV पे आके बैठ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। किस तरह साबित करें? वो खान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 4 गवाह लाएं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो कि पैसा भर भर के जहाज में ले जा रहे थे। ना इनके पास मनी ट्रेल है, ना इनके पास कोई रसीद है, ना खाता है, ना कोई खत है। आपके वाले ने जो मकान खरीदा होगा ना, या दादा ने जो खरीदा होगा, उसके भी पेपर्स आपको मिल जाएंगे आज। लेकिन जो चीज सर जो पर्ची के ऊपर आप काम करेंगे वो नहीं मिलेगा। आपको वीडियो याद है जब एक पाकिस्तान के स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव, आई थिंक इट वाज स्विट्जरलैंड में, किसी बैंक में जाके या किसी वॉल्ट में जाके पेपर्स वर्थ ऑफ प्रूफ्स के, मतलब वो शवाहिद जिसके तहत हमने प्रोसिक्यूट करना था ज़रदारी साहब को, वो डब्बे जब जा रहे थे, विजुअल एविडेंस थी सबके पास कि भाई ये दिस इज एज क्लोज टू बीइंग कॉट। हमारे वो एम्बेसी के लोग जी, एज क्लोज टू बीइंग कॉट रेड हैंड, रंगे हाथों पकड़े जाने के करीब तरीन वो चीज थी। हो गई, प्रेसिडेंट कौन रहे, कोई फर्क पड़ा? Was there a difference? So let's not do it. नहीं, क्या करें? I'm not about, अगर एक बुरा एग्जांपल माजी में रहा है, पूछ रहा हूँ क्यों है, आने वाले को भी ना पकड़ेंगे। आप कोशिश पूरी करें सर, क्यों है ऐसा? Why? ऐसा है इसलिए कि पहले होता रहा है, अब नहीं होने देंगे। अब लड़ रहे हैं ना, ये फाइटिंग, अब बैटल, ये तो पूरी एक जंग बना ली है हमने कि हम चाहते हैं पाकिस्तान से करप्शन खत्म हो जाए। इज दैट अ बैड इंटेंशन? क्या ये पैसा इमरान खान के अकाउंट में आएगा? क्या ये अगर आज नवाज शरीफ का ट्रायल इस तरह हो जाए, फेयर ट्रायल जिसको मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ शुड स्टेप डाउन और उनका फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, वो बेशक अपने किसी आदमी को प्राइम मिनिस्टर बना दें, जो जिसको मर्जी बनाए, इनके पास मेजॉरिटी तो बहरहाल रहेगी। ये नवाज जमहूरियत शरीफ कब से हो गया इनका नाम? ये जैसे आप नवाज शरीफ की करप्शन, नवाज शरीफ की चीज पीछे आप जाते हैं, वो कहते हैं जी जमहूरियत को खतरा है, इनके पीछे एक बैरूनी हाथ है, अंदरूनी हाथ है, पता नहीं खुफिया हाथ है। वो कौन सा हाथ है? वो जो जनरल अपनी कुर्सी से उतरता है, आर्गुमेंट की बात है ना, जो जनरल अपनी कुर्सी से उतरता है ना, ये उसको गाली देते हैं और आने वाले को सलूट मारते हैं। देखें, आपने ये देखा कि क्योंकि एक माजी रहा है करप्शन का और पाकिस्तान के लोग तंग हैं, आपने इस चीज़ को इस्तेमाल किया और सही किया। वो इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि एक माजी और भी पाकिस्तान का रहा है कि करप्शन हो ना हो, इन चीज़ों को भी एक बुनियाद बनाया गया है, आमरीत आई है इस बुनियाद पे, तो वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, राइट और रॉन्ग। तो अभी पाकिस्तानी अवाम आपके ख्याल से इस चीज़ में थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश का शायद आप बायस बन सकें, हिस्सा नहीं, वजह बन सकें, ना चाहते हुए अनजाने में, या पाकिस्तान की अवाम इस तरफ खड़ी है कि नहीं, ये करप्शन जो है वो आज ख़त्म होनी चाहिए? देखें, पाकिस्तान मतलब जमहूरियत का ज़्यादा फिक्र है इस वक्त अवाम को या करप्शन? PTI का पहले मैं आपको बता दूं कि PTI will never support, never have and never will support any kind of dictatorship except democracy। हमें कोई तरीक़ेकार मुल्क के अंदर नहीं चाहिए, ना पसंद है, ना होने देंगे उसको, चाहे उसके लिए जिस हद तक जाना पड़े। नंबर 1। नंबर 2, कौम को परेशानी ये है कि क्या जो अब उनको ये बात समझ आने लगी है कि जो पैसा चोरी हुआ है, इससे वाकई मेरे अखराजात पे या मेरी तकदीर पे फ़र्क पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैं इफेक्टिव हूँ इसका। तो अगर वो इफेक्टिव है तो उसको जमहूरियत से ज़्यादा इसकी फ़िक्र होती है कि यार ये मेरे घर के हालात तो पहले ठीक हों, उसके बाद मैं हालात बाकी ठीक करूँगा। वो जमहूरियत जिसका समर या जिसका फल नीचे तक, ग्रास रूट तक नहीं जा रहा,
गरीब के अवाम उसका चूल्हा नहीं जल रहा। इम्प्लाइडली आप मानते हैं कि जमहूरियत को खतरा हो सकता है, बट फिक्र नहीं है लोगों को। मैं नहीं समझता जमहूरियत को खतरा है। जमहूरियत में ही अकाउंटेबिलिटी होती है सर, कौन सी डिक्टेटरशिप में अकाउंटेबिलिटी? तो दलील ये है कि क्योंकि अगर ये जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई तो जमहूरियत मुस्तहकम की जगह कमजोर होगी, लोगों का एतमाद जो है वो जमहूरियत से उठेगा। आपकी तो ये दलील है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि निहाल हाशमी साहब से इस इनकी मेरिट्स पे जवाब लें कि ये शरीफ खान वाले के ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, हालांकि इल्ज़ाम लगाने वाले जो हैं वो हाशमी साहब के मुताबिक जो हैं ख़ुद इल्ज़ामात लगने के मुर्तकिब हैं, लेकिन ऑन द मेरिट्स उनका जवाब इस सारी प्रोसेस के हवाले से और सारी कॉन्ट्रडिक्शंस के हवाले से जो बयानात जो हैं वो मुतसादिम हैं, उसके हवाले से उनका क्या कहना है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हम अब पूछेंगे निहाल हाशमी साहब से, सर आपने ऑब्वियसली आपकी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं, आप इमरान खान साहब के सवाल करने के हक़ के ऊपर हमेशा तनकीद करते हैं और आपके ख्याल में जो ये हक़ नहीं रखता उसका कोई काम नहीं है वज़ीर आज़म साहब के ऊपर ये सवाल उठाने का। लेकिन अगर आप मेरिट पे ये जवाब दे दें कि पिछले वकील साहब का कहना था कि पर्चियों पे काम होता है और सियासी बयानात थे लिहाजा उनको अदालती कटहरे में ना लाया जाए, अब के वकील साहब का कहना है कि ओमिशंस हुई होंगी लेकिन ऐसी कोई तजादात नहीं है। कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपने मान लिया है कि मिल एक वक्त आपका था तो फिर आपके ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि आप दिखाएं उस मिल को ख़रीदा किस तरह गया था और उससे आगे फिर पैसे कहाँ गए, वो पैसे बढ़े कैसे। हाशमी साहब, एज अ लॉयर योरसेल्फ, आपके ख्याल में इनका कोई जवाब एग्जिस्ट करता है, एक जवाब जिसके अंदर कतरीज़ भी इंक्लूडेड हो, जिसके अंदर हमारी पाकिस्तान से पैसा जाना भी इंक्लूडेड हो, इंग्लैंड पैसा पहुँचना भी इंक्लूडेड हो और वज़ीर आज़म साहब की सारी बातें भी सही रहें? मोहित भाई, आप खुद बड़े मायनाज और बड़े नामवर वकील हैं और आप डेली कोर्ट में मौजूद होते हैं हैदर भाई के साथ, तो आप मुझसे कहीं ज़्यादा समझते हैं, बैरिस्टर ऑफ लॉर्ड्स हैं आप। देखिए, ये जो स्टेटमेंट दिया है जनाब मखदूम अली खान साहब ने, ये एक्सक्लूसिवली मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, और जब मरियम नवाज साहबा के वकील आएंगे और जब हुसैन नवाज के आएंगे तो आप देखिएगा कि वो हर वो चीज़ फराहम करेंगे, हर वो सबूत देंगे जो अदालत उनसे तलब करेगी। यहाँ पे फिर मैं आपको बताता चलूँ, कल जो उनका बयान था बड़े जामे, बहुत मुदल्लल, अनप्रेसिडेंटेड उन्होंने स्टेटमेंट वहाँ पे दिया और उन्होंने बातें की और उन्होंने ख़ास करके 62 और 63 को जिस तरह से एलोब्रेट किया। मैं हालांकि रेगुलर जाता था, कल सिर्फ मैं गवर्नर साहब की जनाजे की वजह से नहीं जा सका, तो जो कल उन्होंने बात की और उससे पहले भी उन्होंने 62 को जिस तरह से ए को, 62F को, 62G को एलोब्रेट किया और फिर हमारे एपेक्स कोर्ट के फुल बेंच का जिस अंदाज में हवाला दिया है दो केसेस में, जिसमें उन्होंने एक जगह कहा है कि ये अबहम का पकवान और दूसरे में जहां उन्होंने कहा एक और जजमेंट में कि जनाब फिर तो इस मुल्क में पैगंबर ही बच सकते हैं। और आपने एक और चीज़ देखा होगा कि मिलॉर्ड जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने आज से 4 रोज़ पहले कोर्ट में बैठे और उन्होंने कहा कि मैं अपने आई वॉन्ट टू स्टैंड करेक्ट व्हाट आई मेड ए स्टेटमेंट यस्टरडे रिगार्डिंग 62 एंड 63। तो ये 62-63 का केस नहीं था जब हमारे दोस्त इमरान इस्माइल और उनकी पार्टी और दीगर लोग गए अदालतों में, तो वो इस बुनियाद पे गए थे कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और उनके पास सबूत भी है, शवाहिद भी है और पकड़ भी लिया है। मगर जब वो पेश करने पे आए तो अब वो कभी पार्लियामेंट के स्टेटमेंट पे बात करते हैं, कभी टेलीविजन टॉक्स पे बात करते हैं, वो अब वो ट्रेल नहीं ला रहे हैं, ना वो शवाहिद उनके पास है, ना वो सबूत उनके पास है, ना वो उन्होंने देखिए किसी को चोर कह देना, किसी के बारे में बेईमान कह देना, बड़ा आसान काम है। मगर हमारा दीन और हमारा आइन और हमारी कानून हमारा माशरा ये कहता है कि आपने एक दफा मान लिया कि दुबई का मिल आपका है तो अब आपके ऊपर फर्ज बनता है कि दिखाएं वो खरीदा किस तरह गया, वो पैसे गए किस तरह, बर्डन तो ये जिसने माना है वो पेश करेगा। देखिए जिसने माना है, देखिए इसमें देखिए जिसमें नवाज शरीफ साहब ने नहीं कहा कि दुबई का मिल मेरा है, उन्होंने कहा मेरे वालिद साहब इसको बिजनेस हेड करते थे और मेरे वालिद साहब अपनी हयात तक इसको ही हेड करते रहे। वो उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे खानदान का, उनके वालिद साहब के हवाले से बात की। और जितना हिस्सा माना है जनाब हुसैन नवाज साहब ने, हुसैन नवाज साहब के जब वकील आएंगे तो वो उसमें बताएंगे। इसमें नवाज शरीफ साहब का तो कई पैनामा पेपर्स में जिक्र नहीं, पहले तो ये कह रहे थे पैनामा में बड़ा जिक्र है, इनकी ऑफशोर कंपनी
अब ये आ गए कि जनाब स्टेटमेंट क्या दिया, अब ये आ गए 62 पे 63 पे, अब ये आ रहे हैं कि इनके खानदान की बात करो, अब ये चाहते हैं कि वालिद के कब्र का ट्रायल किया जाए। भाई इनके वालिद 1937 से कारोबारी आदमी है। सर सेनेटर साहब आप ये सही कह रहे हैं 1835 से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, लेकिन सर एक सेकंड, नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि भाई ये मेरा इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है और जो मेरे ख़ानदान वाले जिनका है वो खुद आके बताएंगे कि मैंने ये किस तरह से चीज़ ख़रीदी या नहीं ख़रीदी, जिससे ये साबित हो जाएगा कि मेरा नवाज शरीफ साहब का प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इससे ताल्लुक नहीं है। यानी उनकी दलील से ये बात साबित हो जाएगी। मेरा महज ये कहना कि मेरा ताल्लुक नहीं है काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मेरे नाम पे नहीं है, मुझसे ट्रेस नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो कोई और दिखाए किस तरह हो सकती है, और इसकी एक्सप्लेनेशन बाकी मेरे ख़ानदान वाले देंगे। तो इमरान इस्माइल साहब इसमें क्या गलत बात है? सर बात यह है कि ये कब से कह रहे हैं, पार्लियामेंट में भी इन्होंने कहा कि जी हम एक एक चीज़ का सबूत देंगे, हमारे पास हर चीज़ का सबूत है। देंगे उनके खानदान वाले सर नहीं देंगे ना, उन्होंने कह दिया ना, कब देंगे? जब केस खत्म होने के बाद आर्ग्यू करेंगे। सर इन्होंने कोर्ट में कह दिया है, आर्ग्यू कर रहे हैं ना, उन्होंने कोर्ट में कह दिया कि इनके पास सबूत नहीं है मनी ट्रेल के। इन्होंने कोर्ट में कह दिया कि इनके पास, इनके वकील ने इन्होंने नवाज शरीफ साहब के वकील ने, तो नवाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं मेरे पास होना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि मेरा है ही नहीं। सर मेरे खानदान में जिसका है वो बता देगा कि किस तरह नवाज कौन है, हुसैन नवाज कौन है, मरियम नवाज कौन है, आखिर में आएगा तो सही ना। सर एक मिनट, ये जो बात आप कर रहे हैं 92-93 की, उस वक्त तो वो बेचारे पढ़ रहे थे, वो पैदाइशी बिलियनर नाम पे हैं, उनको दिखाना होगा ये मेरा किस तरह से है। सर अगर वो नहीं दिखा सके तो बात वापस आ सकती है नवाज शरीफ साहब। बिल्कुल, लेकिन एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है जो हम लोग स्किप कर जाते हैं कि नहीं वो तो उनके बच्चों के नाम है, उनके नाम नहीं है, उनके साहबजादा और साहबजादी के नाम है। उन्होंने किसी प्रोफेशन से पैसे कमाए हों तो उसकी टैक्स रिटर्न्स दिखाएं, उन्होंने कोई काम करके बर्डन है और वो दिखाएंगे। आपने अगर किसी के बच्चे होने की वजह से पैसे कमाए हैं तो सवाल ऑब्वियसली आपके वालिद साहब तक पड़ेगा। आपकी अपनी जगह दुरुस्त है कि वो पता नहीं किस तरह दिखाएंगे जब वो इतनी उम्र के थे, बट बहरहाल ये उनका एक हक है कि वो दिखाने का उनको ये मौका मिले। वरना जब तक ये दिखा नहीं पाएंगे इल्जाम लगेगा उनके वालिद पे। अगर कोई चीज मौजूद होती ना तो आज कोर्ट में आ चुकी होती। ये किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? ये जजमेंट के बाद लाके लेटर आया है, वो बताता है पूरी मनी ट्रेल के हमने बस ठीक है, कतरी लेटर बेहतरीन। सर इनके पास तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम से मोहम्मद बिन जासिम तक सबके लेटर रखे हुए इनके पास ओबामा का भी निकल आएगा, मिशेल ओबामा का भी निकल आएगा, इनके पास बिल क्लिंटन का भी निकल आएगा, प्यूटन का भी होगा, सबके लेटर रखे नाम लिखना है किसके नाम गिफ्टों पे पूरी जिंदगी चली है। अच्छा चलें, निहाल हाशमी साहब ये बताएं, अब जो तासुर इससे लेकिन क्रिएट हो रहा है ना, कानूनी तौर पे शायद आप सही कह रहे हो कि ये मौका हक है उनके खानदान वालों का और नवाज शरीफ साहब का। अभी तक ये कहना काफ़ी है भाई, जब मेरे नाम पे नहीं है तो मेरा ये कहना भी काफ़ी है, मेरा नहीं है। अगर उनकी एक्सप्लेनेशन से ये बात वापस नवाज शरीफ पे ट्रेल होके आती है तो फिर उन्हें बताना होगा। लेकिन ये एक और चीज़ है सर, ये आवाम की भी एक अदालत यहाँ चल रही है, जिसको अदालत नहीं कहना चाहिए, एक पॉलिटिकल अरीना है, एक मीडिया है। ये तासुर कुछ इसी तरह का मिल रहा है, जबकि बच्चों की उम्र थी जो थी कि जैसे टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुपा जा रहा है, या फिर कि जो ख़ानदान है नवाज शरीफ का उसको दिखाया जा रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब से कम्प्लीटली डिवोर्स्ड है, जबकि हम जानते हैं कि कितना हायरार्कल सिस्टम आपकी पार्टी में भी है और उनकी फैमिली में भी है, और नवाज शरीफ साहब कंप्लीट लीडर हैं इस फैमिली के भी और आपके पार्टी के भी। हैदर भाई साहब, अवाम का जो अदालत है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हर अदालत में हम बार बार सुरखरू हो रहे हैं, और वो अदालत है ज़मीनी अदालत। वो अदालत है जब प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं, वो अदालत है जब हमारी पार्टी कहीं पे कोई भी डिस्प्ले करना चाहती है। एक अदालत आपकी भी शाम को जो रात शाम 7 बजे के बाद पाकिस्तान के कई मायनाज लोग, कई बड़े बड़े दानिश्वर, कई बड़े बड़े PhD इस बात पे तुले रहते हैं साबित करने के लिए कि जनाब ये ऐसा नहीं है और वैसा। कल मैंने देख रहा था सब्सिडी पे एक प्रोग्राम में वो कह रहे थे जी नवाज शरीफ साहब ने मना कर दिया है कि सब्सिडी ना दिया जाए। मेरे दोस्त तस्दीक नहीं करते, एक तूफान चाय के कप में उठा दिया कि राइल शरीफ आर्मी चीफ हो गए, राइल शरीफ कमांडर इन चीफ हो गए, राइल शरीफ एडवाइजर हो गए। खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो उम्रा करने गए थे और जब वो पाकिस्तान वापस पहुंच गए उसके बाद तक ये काम होता रहा। तो जमा खातिर रखें, अब जरूर हमारा एहतसाब करें। आप निहाल हाशमी साहब, आप ये सारे PhDs और सारे जो नामवर हजरात का बात कर रहे हैं उसके अंदर आप अपने वजीर दिफा को भी इंक्लूड कर रहे हैं सर, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये शुरू किया था। ख्वाजा आसिफ साहब भी उनमें से एक हैं जो लोग अनइन्फॉर्म्ड हैं, मश्क नहीं करते। आप हमारे वजीर दिफा ने नहीं किया था, आपके नामवर जो लोग हैं, आपके चैनल के भी एक साहब है शाम
आपके चैनल के भी एक साहब हैं कि जो तोता डिफेंस मिनिस्टर ने उन्हें बताया था, टीवी पे आके डिफेंस मिनिस्टर ने बताया था कि मेरा साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अब ये कर रहा है। आप फिर पीटीआई ज्वाइन करें। जो लोग इस तरह की चाहते हैं वो फिर पीटीआई ज्वाइन कर लें, वहां तो इस तरह के ख्याली पुलाव पकते रहते। ये एक्सप्लेनेशन आपके पास है सर, आपको दी गई है एज अ सेनेटर ऑफ द पार्टी, आपको बताया गया है कि एक्सप्लेन करेंगे और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बड़े बड़े तरीके से और करेंगे। जबरदस्त, कीप इट अप। इमरान इस्माइल साहब, आपको इनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो क्यों नहीं फुलफिलिंग और सेटिस्फाइंग सर मुझे इट्स नॉट अबाउट मी ना, इनके पास क्या एक्सप्लेनेशन है मुझे बताएं, क्या क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने लेटर? बस सारे लोगों को सर्दी के रातों में आप सड़कों पे ले आते हैं, ठुठरते रहते हैं लोग। बड़ी बड़ी फिक्र है अवाम की, जिसका पैसा खा के लंदन में अपार्टमेंट बनाते हैं उस वक्त फिक्र नहीं होती उसकी, जिस वक्त वो गरीब यहाँ रोड पर रोड रहा होता है, जब फिक्र नहीं होती। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, फिक्र नहीं होती। उसके पास बसें नहीं है जाने के लिए, फिक्र नहीं होती। जॉब्स नहीं है, यहाँ पे लोग रोल रहे हैं, उनकी फिक्र नहीं होती। कोई एक प्रोजेक्ट बता दें जो आपने अवाम की खातिर किया हो, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें। यूसी के चेयरमैन के काम वजीर आजम खुद कर रहे हैं, जो बस वहाँ के यूसी के चेयरमैन को या वहाँ के काउंसलर को बांटनी चाहिए थी, वजीर आजम खुद खड़े हुए जैसे घर से लेकर आए बसें, कमाल करें और बता दें फीता काट रहे, कहते हैं बड़ा कमाल हो रहा है। काम बहुत हो रहा है। अवाम का वजीर आजम है, स्कूल के बच्चों में जाता है। अवाम के वजीर आजम नेहाल हाशमी साहब, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस से एक बार फिर कहूंगा कि आप मेरिट्स पे जवाब दे दें। बात ये नहीं है कि अवाम आपसे खुश है, इसके पीछे क्या आप ये अलल ऐलान मानने को तैयार हैं कि क्योंकि अवाम हमसे खुश है लिहाजा हमें इसके अलावा कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है? अगर ये ठीक है तो फिर सही है, फिर इन लोगों को शोर मचाने दें, फिर आप लोग शोर मचाएं, की पहुंचें। एक ब्रेक के बाद हाशमी साहब से जवाब लेंगे। वेलकम बैक। सेनेटर निहाल हाशमी साहब पीएमएल नून के सीनियर सेनेटर हैं, बहुत पुराने पीएमएल नून के, नवाज शरीफ साहब के एक लॉयल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इमरान इस्माइल साहब जो कि NA 246 से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और कराची के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट सिंध के भी PTI के रह चुके हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, आपसे मैं शुरू करूँगा और एक तरह से ये रेपिटेशन भी हो सकती है लेकिन विद अ डिफरेंट ट्विस्ट। सवाल सर यही है कि ठीक है, आप ये कह चुके हैं कि ये एक्सप्लेनेशन जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के ख़ानदान वालों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ही में आएगी कि आया कि ये एसेट्स किस तरह ख़रीदे गए थे, और अब तक नवाज़ शरीफ साहब का ये कह देना ही काफ़ी है कि ये उनके नहीं हैं, और क्योंकि उनके नहीं हैं लिहाजा उनको ज़रूरत नहीं है इसकी ट्रेल साबित करना। ट्रेल वो साबित करें जिनके नाम पे है, जिनकी कंपनियों के नाम पे है। लेकिन सर साथ ही साथ जब ऐसा होता है और कोई अभी तक डॉक्यूमेंटेशन इस हवाले से कहा जाता है शायद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी नहीं की गई है और कोई एक्सप्लेनेशन मीडिया पे या किसी और तरह से इस हवाले से नहीं दी गई, यानी ट्रेल की कि ये पैसा कहाँ से आया जिससे लिहाजा ये एसेट्स ख़रीदे गए, जिसके नाम पे भी ख़रीदे गए, चाहे नवाज़ शरीफ का इनसे ताल्लुक़ था या नहीं था। तो जब ये नहीं होता तो एक तासुर ये मिलता है सर कि शायद यहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चर चीज़ें हो रही हैं एज़ यू गो अलोंग। मैं नहीं कह रहा हो रही हैं, एक तासुर की मैं बात कर रहा हूँ। आप इस तासुर को बड़े आराम से झुटला सकते हैं ये एक्सप्लेनेशन कोर्ट के अलावा भी दे के कि ये किस तरह से एसेट्स एक्यूमुलेट हुए, और हो सकता है कि बिल्कुल सही एक्यूमुलेट हुए हों। तो क्यों नहीं आप ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते कि ऐसी एक्सप्लेनेशन आप कोर्ट के अलावा भी दे दें और इन सारी स्पेकुलेशंस को ख़त्म कर दें वंस एंड फॉर ऑल। आपकी एडवाइस, आपकी ये सब सजेशन बहुत अच्छी है, मैं उसको अभी दूर कर देता हूँ। इस जवाब दो हिस्सों में, एक हिस्सा यह है कि 1997 में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तमाम कारोबारी चीज़ों से ख़त्म हो गए थे, उन्होंने अपने सारे शेयर्स हैंडओवर कर दिए थे और उनका कोई कारोबारी मामला नहीं था। दूसरी तरफ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब जब तक हयात रहे, मोहम्मद शरीफ साहब, तमाम कारोबार के सारी उसकी जो थी वो उनके हाथ में थी, उसे देखभाल करते थे, कारोबार क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, किन के साथ करना है, ये सारी निगरानी वो खुद किया करते थे। दूसरी तरफ पैनामा पेपर्स में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, ना उनकी किसी ऑफशोर कंपनी थी, ना है, और ना पैनामा पेपर्स में इसका जिक्र है। नवाज शरीफ साहब अपने इंडिविजुअल्स कैपेसिटी में उसका जवाब वो दे रहे हैं और देंगे,
उनके साहबजादा 1994 से वो लंदन में रहते हैं। वो हसन साहब अपना कारोबार करते हैं, उनके हुसैन साहब अपना कारोबार करते हैं। अब जो हमारे दोस्तों का दूसरा हिस्सा इस केस का ये है कि जो मेरे दोस्तों ने इल्ज़ाम लगाया और जो इमरान खान साहब की तरफ से इल्ज़ाम है कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हमने शवाहिद जमा कर लिए हैं, शवाहिद इकट्ठा कर लिए हैं, हमारे पास प्रूफ आ चुका है और ये प्रूफ है, ये दस्तावेजात है। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से उन्होंने जो दस्तावेजात कोर्ट में दिए उसे कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब वो आ गए हैं, रद्द कर दिया होगा, लेकिन अब ये बर्डन आप पे है। उसे भी इंशाल्लाह आप क्यों कोर्ट नहीं रद्द ये कर ट्रेल देगी। को एक्सप्लेन कर देते और खत्म कर देते इस कंट्रोवर्सी को? क्यों इंतजार कर रहे हैं कि उनके खानदान वाले जब कोर्ट? यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक्सप्लेन करेंगे जो जिनके नाम जिन्होंने आके, देखिए हुसैन नवाज साहब आके बयान कर देंगे, उनके वकील आके बयान करेंगे। नवाज साहब की क्या प्राइम मिनिस्टर से बातचीत बंद है क्या? पहले आपस में उनको सबको पता ही है ना कि कहां से खरीदेगा ये एसेट्स, तो आके बता दें, टीवी पे बता दें, पार्लियामेंट में बता दें। प्राइम मिनिस्टर उनके भी आप में कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप खुद वकील हैं, आप अभी कोर्ट की बात। आप एक बात मुझे बताइए, जब हमारे इनहेरिटेड केस में आपके ख्याल में हसन नवाज और हुसैन नवाज साहब ने ऐसा कोई इन्वेंट किया किसी चीज को जिसके पेटेंट पे उनको पैसे मिल गए? उन्होंने कोई नौकरी की या कोई प्रोफेशन में काम किया जिसके एवज उनको पैसे मिल गए? आप ये समझते हैं या आप समझते हैं कि उन्होंने जी उनके दादा ने और उनके खानदान का जो कारोबार था, सुन एग्जैक्टली तो जब दादा का और वालिद साहब का कारोबार था, उससे इनके कारोबार की जड़ निकली, ग्रैंडफादर का जवाब तो देना बनता है। उनके दादा के पैसे, उसके दादा का जो हिस्सा था उससे उन्होंने कारोबार शुरू किया। यानी जो भी सियासत है या दादा ने किया या पोते ने, उसे उनके पोतों ने ये कारोबार शुरू किया और उनके पोते कभी MNA MPA मिनिस्टर नहीं रहे। और ये जो भी सारी चीज है, ये जब प्राइम मिनिस्टर एग्जाइल में थे, दादा का हिस्सा है, एक पोता मुशर्रफ अपने बाप के थ्रू जाए बगैर कौन से कागजात लेके चले गए। मुशर्रफ के दौर में जब नैब बनाया गया तो खंगाल दिया गया नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुशर्रफ के दौर में जो अर्च राइवल था वालिद जब हयात उस दौर में सारा कुछ होता रहा। हाशमी साहब, एक वालिद जब हयात हों तो उनके जो साहबजादे होते हैं उनका कोई हक नहीं बनता उन वालिद के ऐसे असासों पे। आई थिंक यू नो दैट। तो आप ये जंप कैसे कर रहे हैं? ये वाली एक्सप्लेन क्यों नहीं कर देते? हयात में नहीं, शरीफ साहब ने हयात नहीं बनता है। अगर वो उसको गिफ्ट कर दे, नहीं, अगर ही वांटेड टू ट्रांसफर टू एनीवन, मैं अपने बेटे के अलावा किसी को, आपको भी दे सकता हूं। अगर मेरे पास कोई जायदाद है तो उसका आपको दे सकता हूं। मेरे बच्चे उसमें मुझे रोक नहीं सकते कि आपने क्यों दे दिया मोहित जाफरी साहब को ये गाड़ी। तो आप दे सकता हूं मैं आपको। इतने 15-20 साल मियां साहब खा कमा कहां से रहे थे? लाइफस्टाइल मेंटेन कैसे हो रहा था? गिफ्टों पे? उनके बच्चे उनको देते थे, उनके बच्चे देते थे। एक्सीलेंट। कभी बच्चों के पास सरमाया पहले किस तरह आया कि वो दे सके ये सारे पैसे? वाह, वो दादा से आया ना, लेकिन वालिद साहब को एक्सक्लूड कर बच्चे दे रहे थे। सर यही वो बातें हैं। निहाल हाशमी साहब वही जनाब, उनकी जमीनें हैं जिसका वो टैक्स देते हैं, ज़रूरी जमीनें हैं जिससे उनकी आमदन है, उनकी ज़रूरी जमीनों से उनकी आमदन है। वो उनका कोई कारोबार नहीं है, किसी कारोबार में, किसी इदारे में वो डायरेक्टर नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है, पार्टनर नहीं है। मतलब वो मैन्युफैक्चर वो उनके वालिद की तरफ से मिली हुई है, उस जमाने में खरीदा। एक मिनट, रायबंद देखिए ना, जिस जमाने में इन्होंने दुबई में फैक्ट्री खरीदी, उस जमाने में नवाज शरीफ सियासत में नहीं थे। जिस जमाने में इन्होंने रायबंद में मकान बनाए 85 से पहले, 80s में, उस जमाने में नवाज शरीफ वजीर भी नहीं थे, सियासत में भी नहीं थे। जिस जमाने में इत्तेफाक फाउंड्री बनी, उस जमाने में नवाज शरीफ पैदा भी नहीं हुए थे। तो आप कहेंगे कि जनाब इत्तेफाक फाउंड्री कहां से बनी? और इमरान इस्माइल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बस इशू जो है वो सिर्फ यही है, हमें नहीं पता कि हकीकत क्या है और आगे अदालत में नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान वाले जो हैं वो ख़ुद ही अपनी दलील देंगे कि ये एसेट्स किस तरह से उनके नाम पे या उनकी कंपनीज़ के नाम पे आए। लेकिन बात फिर भी ये बनती है, जो हमने आज उठाई भी, कि कोर्ट के एक प्रोसीजर अपनी जगह, ये 200 मिलियन 200 मिलियन लोगों का मुल्क है और ये उनके वज़ीर आज़म हैं। और अगर जो भी इसकी टेक्निकलिटीज़ हों, एक एक्सप्लेनेशन थी, एक्सप्लेनेशन दी जा सकती थी। ये सारी बातें जो बार बार कहा जा रहा है कि नहीं हम कोर्ट ही में बताएंगे और नवाज शरीफ साहब खुद नहीं बताएंगे, उनके ख़ानदान के वकील बताएंगे। टेक्निकली ये हो सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में बिल्कुल सही तरीका हो, लेकिन ये पॉलिटिकली
और पाकिस्तान के मीडिया के सामने या किसी और तरीके से आवाम तक अगर बात वैसे एज एन एक्सप्लेनेशन पहुँच जाती तो शायद हम इस नहज ना खड़े होते और अभी तक पैनामा पेपर्स पे ये हमारा कोई 100 शो ना होता। मुझे लगता है कि हाशिम आमला का 100 टेस्ट मैच के साथ एक हमारा पैनामा पेपर्स पे 100 शो भी लगता है कि जैसे हो गया, तो ये सब ना करना पड़ता और ये तासुरात भी जो है लोगों के ना होते। बहरहाल सच क्या ये तो कोर्ट के केस के बाद ही पता चलेगा। आप अपने तासुरात का इजहार करना चाहें तो ज़रूर हमें फेसबुक पेज पे अपना पैगाम कोई भेज सकते हैं। कल के शो में हम मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो है सेनेटर कयूम साहब और मज़हर अब्बास साहब और चंद साहब पीपल्स पार्टी के हमें ज्वाइन करेंगे और हम बात करेंगे कराची की सियासत के हवाले से और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। कल मिलेंगे 7:05 पे एक दफ़ा फिर।